दोस्तों, आज अमेरिका में एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है। राष्ट्रपति ने एक नया कानून पास किया है जिससे देश में हलचल मच गई है। यह कानून, जो शिक्षा प्रणाली में बड़े बदलाव लाने का दावा करता है, विपक्ष के निशाने पर है। विपक्ष का कहना है कि यह कानून देश के गरीब और पिछड़े वर्ग के लिए नुकसानदायक होगा। चीन में आज एक महत्वपूर्ण आर्थिक घोषणा की गई है। सरकार ने नए व्यापारिक नियम लागू किए हैं जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। इन नए नियमों से जहां एक तरफ चीन में विदेशी निवेश को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, वहीं दूसरी तरफ कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इससे वैश्विक व्यापार में असंतुलन पैदा हो सकता है। रूस में आज एक बड़ा सैन्य अभ्यास हुआ है। इस अभ्यास में रूस की थल सेना, वायुसेना और नौसेना ने हिस्सा लिया। हालांकि रूस का कहना है कि यह अभ्यास सिर्फ रक्षा तैयारियों का हिस्सा है, लेकिन पश्चिमी देशों ने इस पर चिंता व्यक्त की है। चैप्टर 4, भारत, चुनावी बिगुल, प्रधानमंत्री का ऐलान। भारत में आज एक महत्वपूर्ण चुनावी घोषणा की गई है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि आने वाले चुनाव देश के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण होंगे। उन्होंने जनता से अपील की है कि वे विकास और प्रगति के लिए एकजुट होकर मतदान करें। चैप्टर 5, जापान, भूकंप के झटके, तबाही का मंजर। जापान में आज एक बड़ा प्राकृतिक आपदा हुआ है। एक शक्तिशाली भूकंप ने देश के उत्तरी इलाके को हिलाकर रख दिया है। भूकंप के तेज झटकों से इमारतें ढह गई हैं और सुनामी का अलर्ट जारी किया गया है। चैप्टर 6, जर्मनी, विज्ञान का कमाल, नई खोज। जर्मनी में आज एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक खोज की गई है। वैज्ञानिकों ने एक ऐसी दवा विकसित करने का दावा किया है जो कैंसर के इलाज में क्रांति ला सकती है। हालांकि अभी यह दवा शुरुआती दौर में है, लेकिन वैज्ञानिकों को इससे काफी उम्मीदें हैं। यूनाइटेड किंगडम में आज एक बड़ा सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ है। इस कार्यक्रम में देश की विविध संस्कृति और परंपराओं को दर्शाया गया। हजारों लोगों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लेकर खुशी मनाई। फ्रांस में आज एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य घोषणा की गई है। सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए एक बड़ी योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत अस्पतालों का आधुनिकीकरण किया जाएगा और डॉक्टरों और नर्सों की संख्या में इजाफा किया जाएगा। ब्राजील में आज एक बड़ा खेल आयोजन हुआ है। इस आयोजन में दुनिया भर के एथलीट हिस्सा ले रहे हैं। खेल प्रेमियों में इस आयोजन को लेकर काफी उत्साह है। कनाडा में आज एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय घोषणा की गई है। सरकार ने ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए नए लक्ष्य निर्धारित किए हैं। इसके साथ ही नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए नई नीतियां भी लागू की जाएंगी। इटली में आज एक बड़ा सांस्कृतिक उत्सव हुआ है। इस उत्सव में इटली की समृद्ध कला, संगीत और खान पान को दर्शाया गया। हजारों लोगों ने इस उत्सव का आनंद लिया। ऑस्ट्रेलिया में आज एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घोषणा की गई है। प्रधानमंत्री ने आगामी चुनाव के लिए अपनी पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया है। इस घोषणा पत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे मुद्दों पर फोकस किया गया है। दक्षिण कोरिया में आज एक बड़ा तकनीकी नवाचार हुआ है। वैज्ञानिकों ने एक ऐसा रोबोट विकसित करने का दावा किया है जो घरेलू कामों में मदद कर सकता है। यह रोबोट खाना बनाने, कपड़े धोने और साफ सफाई जैसे काम कर सकता है। तुर्की में आज एक महत्वपूर्ण आर्थिक घोषणा की गई है। सरकार ने महंगाई को कंट्रोल करने और निवेश को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। सरकार को उम्मीद है कि इन कदमों से देश की अर्थव्यवस्था में सुधार होगा। सऊदी अरब में आज एक बड़ा धार्मिक आयोजन हुआ है। इस आयोजन में दुनिया भर से लाखों श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। श्रद्धालुओं ने इस मौके पर प्रार्थना की और एक दूसरे को बधाई दी। इजराइल में आज एक महत्वपूर्ण सुरक्षा घोषणा की गई है। सरकार ने देश की सीमाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। इसके साथ ही आतंकवाद से निपटने के लिए भी नई रणनीति बनाई गई है। स्पेन में आज एक बड़ा सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ है। इस कार्यक्रम में स्पेनिश संगीत, नृत्य और परंपराओं को दर्शाया गया। हजारों लोगों ने इस कार्यक्रम का आनंद लिया। इंडोनेशिया में आज एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय घोषणा की गई है। सरकार ने वनोन्मूलन को रोकने और जैव विविधता के संरक्षण के लिए कई कदम उठाए हैं। सरकार को उम्मीद है कि इन कदमों से पर्यावरण को बचाने में मदद मिलेगी। स्वीडन में आज एक बड़ा वैज्ञानिक नवाचार हुआ है। वैज्ञानिकों ने एक ऐसी बैटरी विकसित करने का दावा किया है जो बहुत तेजी से चार्ज होती है और लंबे समय तक चलती है। यह आविष्कार इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए क्रांतिकारी साबित हो सकता है।
नीदरलैंड्स में आज एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य घोषणा की गई है। सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुलभ और किफायती बनाने के लिए एक नई योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत नए अस्पतालों का निर्माण किया जाएगा और डॉक्टरों और नर्सों की संख्या में इजाफा किया जाएगा। स्विट्जरलैंड में आज एक बड़ा आर्थिक आयोजन हुआ है। इस आयोजन में दुनिया भर के नेता और अर्थशास्त्री शामिल हुए। इस सम्मेलन में वैश्विक अर्थव्यवस्था की स्थिति और उसके सामने मौजूद चुनौतियों पर चर्चा की गई। ईरान में आज एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घोषणा की गई है। राष्ट्रपति ने कहा है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को जारी रखेगा। राष्ट्रपति के इस बयान से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में चिंता बढ़ गई है। दक्षिण अफ्रीका में आज एक बड़ा सांस्कृतिक उत्सव हुआ है। इस उत्सव में दक्षिण अफ्रीका की विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं को दर्शाया गया। हजारों लोगों ने इस उत्सव में हिस्सा लेकर अपनी संस्कृति का जश्न मनाया। मिस्र में आज एक महत्वपूर्ण सुरक्षा घोषणा की गई है। सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी जंग तेज करने की घोषणा की है। सरकार ने कहा है कि वह आतंकवादियों को खत्म करके रहेगी। सिंगापुर में आज एक बड़ा तकनीकी नवाचार हुआ है। वैज्ञानिकों ने एक ऐसा स्मार्टफोन विकसित करने का दावा किया है जो बिना बैटरी के चल सकता है। यह स्मार्टफोन रेडियो तरंगों से ऊर्जा प्राप्त करता है। पाकिस्तान में आज एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घोषणा की गई है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि पाकिस्तान भारत के साथ अपने रिश्ते सुधारना चाहता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों को मिलकर गरीबी, अशिक्षा और बेरोजगारी जैसी चुनौतियों का सामना करना चाहिए। नाइजीरिया में आज एक बड़ा सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ है। इस कार्यक्रम में नाइजीरिया के विभिन्न प्रांतों के कलाकारों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में नाइजीरियाई संगीत और नृत्य की धूम रही। थाईलैंड में आज एक महत्वपूर्ण पर्यटन घोषणा की गई है। सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई नई नीतियों की घोषणा की है। सरकार को उम्मीद है कि इन नीतियों से थाईलैंड में पर्यटकों की संख्या में इजाफा होगा। मैक्सिको में आज एक बड़ा खेल आयोजन हुआ है। इस आयोजन में दुनिया भर के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। खेल प्रेमियों में इस आयोजन को लेकर काफी उत्साह है। अर्जेंटीना में आज एक महत्वपूर्ण आर्थिक घोषणा की गई है। सरकार ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कई कदम उठाए हैं। सरकार को उम्मीद है कि इन कदमों से देश की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। पोलैंड में आज एक बड़ा सांस्कृतिक उत्सव हुआ है। इस उत्सव में पोलैंड की समृद्ध संस्कृति और परंपराओं को दर्शाया गया। हजारों लोगों ने इस उत्सव में हिस्सा लेकर खुशी मनाई। बेल्जियम में आज एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य घोषणा की गई है। सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक किफायती बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। सरकार ने कहा है कि वह चाहती है कि देश का हर नागरिक उत्तम से उत्तम स्वास्थ्य सेवा प्राप्त कर सके। चेक गणराज्य में आज एक बड़ा वैज्ञानिक नवाचार हुआ है। वैज्ञानिकों ने एक ऐसी तकनीक विकसित करने का दावा किया है जिससे कैंसर का इलाज और भी आसान हो जाएगा। यह तकनीक कैंसर के कोशिकाओं को नष्ट करने में मदद करेगी। मलेशिया में आज एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घोषणा की गई है। प्रधानमंत्री ने देश के विकास के लिए एक नई योजना की घोषणा की है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि इस योजना से मलेशिया एक विकसित राष्ट्र बनेगा। नॉर्वे में आज एक बड़ा सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ है। इस कार्यक्रम में नॉर्वे और दुनिया भर के कलाकारों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में संगीत, नृत्य, नाटक और कला के अन्य रूपों की प्रस्तुति दी गई। ऑस्ट्रिया में आज एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय घोषणा की गई है। सरकार ने प्लास्टिक के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। सरकार ने कहा है कि वह पर्यावरण को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। फिलीपींस में आज एक बड़ा तकनीकी नवाचार हुआ है। वैज्ञानिकों ने एक ऐसा सॉफ्टवेयर विकसित करने का दावा किया है जो भूकंप की भविष्यवाणी कर सकता है। यह सॉफ्टवेयर भूकंप आने से पहले लोगों को सचेत करने में मदद कर सकता है। वियतनाम में आज एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है। देश के राष्ट्रपति ने एक शक्तिशाली देश का दौरा किया है। इस दौरान दोनों देशों ने कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। डेनमार्क में आज एक बड़ा सांस्कृतिक उत्सव हुआ है। इस उत्सव में डेनमार्क और दुनिया भर के कलाकारों ने हिस्सा लिया। उत्सव में संगीत, नृत्य, नाटक और कला के अन्य रूपों की प्रस्तुति दी गई। ग्रीस में आज एक महत्वपूर्ण सुरक्षा घोषणा की गई है।
सरकार ने आतंकी हमले के खतरे को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी है। देश भर में पुलिस और सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी यह कोशिश पसंद आई होगी। अगली बार फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए अलविदा।